अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब, वी हैव आवर टॉप 2 टीम्स दैट क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स। पहले हमारे पास लाहौर कलंदर्स की टीम 12 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ्स में उन्होंने अपनी शमूलियत की और उसी के साथ साथ कल जो हमें PSL का 21वां मैच देखने को मिला, इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। काफ़ी क्लोज गई कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एक टाइम पे हमें लगा था कि जीत अपने नाम कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इन द एंड इट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड दैट क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स। 2019 के बाद से अब तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो प्ले ऑफ्स में नहीं जा सकी। क्या वीकनेसेस हैं उनकी, क्या मिस्टेक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ये आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ आज एक दफ़ा फिर से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम सामना करेगी कराची किंग्स के साथ। इन दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल पर अभी सबसे बॉटम पर मौजूद हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इन दोनों टीम्स को, ये भी जानते हैं। तो हमेशा की तरह डिस्कशन करने के लिए आज भी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। रहमान साहब, कल के मैच पे बात कर लेते हैं। काफ़ी क्लोज था, हमें लगा कि क्वेटा जीत जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो पहले उनके साथ बेचारों के साथ हो रहा था। लेकिन ये है कि कल बहुत बेहतर क्रिकेट खेले। अगर ये चीज़ें एक दो गेम पहले करते तो शायद ये गेम में रहते, इस इवेंट PSL की दौड़ में रहते, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज पहले नहीं थी। ये अब जाके जब आपने ये मिसिंग चीज़ें की हैं तो फिर आपने उस चीज़ का रिएक्ट किया, तो उसका देखने रिजल्ट भी है कि आप कितने क्लोज जाके मैच हारे। तो ये एक टीम की जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बहुत सारी, और इनकी टीम में बहुत शफलिंग हुई है। एग्जैक्टली आप देखिए कि 8वां नंबर किसको मिला, फिर ओपनर्स रॉय और गोप्टल भी रेगुलर नहीं खेले और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। फिर आपके ओपनर्स भी वहाँ सेटल नहीं है। इसके अलावा फिर भी आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को जल्दी चीज़ें कवर करेंगे तो आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं हमेशा कह रहा था कि उमर अकमल को हर मैच में नहीं बिठाना चाहिए। अगर एक दो इनिंग्स में नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा खिलाएं, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि गेम चेंज कर सकता है, जो कि कल उन्होंने अपनी इनिंग्स में बताया। तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो आपको चाहे बैटिंग पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों सूरतों में वो एक जैसा ही खेलेगा। वो ऐसा प्लेयर है कि जो देखिए जो इनिंग्स है उसकी वजह से टोटल कहाँ चला गया, बाकी प्लेयर्स की वजह से भी गया, लेकिन जो मेन फिनिश होता है मैच, जिस तरह इनिंग्स फिनिश होती है, वो उसने अच्छी इनिंग्स फिनिश की और उसका क्रेडिट गया पूरी क्वेटा को। तो ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। और उनकी टीम में सबसे बड़ा जो सेटबैक है इफ्तिखार, जो पिछला कैरिबियन लीग, BPL, एक कोयटा बलूचिस्तान मैच हुआ, इन सब इनमें उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उस पर टीम बहुत रिलाई कर रही थी कि ये अच्छा खेलता है तो ये हमारी टीम को निकालेगा। जो एक ओवर में 6 छक्के मार सकता है, तो वो हर ओवर में 1-2 बाउंड्री भी करे तो कहाँ रन चले जाते हैं। थ्रू आउट PSL के जितने मैचेस हैं, मेरा ख्याल है एक इनिंग्स लगी है उनकी, बाकी उनकी कोई इनिंग्स नहीं। और वो काफ़ी एग्जॉस्ट भी हमें नजर आए। क्या यही रीज़न है कि अभी BPL खेल के आए हैं, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली पहले खेल रहे थे वो? खेलने से क्रिकेट उतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा हो तो फिर आपको इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं है। और वो इतनी लंबी सीरीज भी नहीं है कि आप इसको थक जाए। ये इससे आप मस्ती करते हैं। ये छोटी क्रिकेट है 20 ओवर की, तो इसमें आपकी वो एनर्जी लेवल ज़रूर हाई लगता है, लेकिन आपको रेस्ट भी मिलता है। आपको अगला पूरा दिन रेस्ट मिलता है, पूरी रात आपको, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सक्यूज दें कि मैं थका हूँ, तो फिर बीइंग ए प्रोफेशनल आपको खुद ही कहना चाहिए कि आई डोंट वांट टू प्ले। आप फील मैं नेकेड हूँ, मैं टायर्ड हूँ, तो मेरा वो फिटनेस लेवल नहीं है, तो किसी और को चांस मिले, गिव चांस टू द नेक्स्ट यंगस्टर, तो वो प्ले कर सके। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। वैसे ही उनका भी वो बैड टाइम है कि वो परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। तो जब आपका एक की प्लेयर जो मिडल ऑर्डर में पूरी टीम उस पर रिलाई करती है कि ये करेगा, जब वो नहीं करता तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें फिर बैकफुट पे आ जाती है। उमर अकमल ने नहीं परफॉर्म किया, हफीज आए, उनका नंबर कोई इतना वो नहीं था, भी शफल होते रहे। एग्जैक्टली। तो उनकी टीम में बहुत सारी शफलिंग होती रही। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी आगे पीछे होते रहे। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स हैं, नवाज और सरफराज, जो रेगुलर मैच खेल रहे हैं, और नसीम शाह। बाकी उनके पास 7 प्लेयर के 8 प्लेयर में बहुत ज्यादा शफलिंग है। एग्जैक्टली चेंजेस पे काफ़ी उन्होंने ट्राई किए, लेकिन वो उनके फेवर में साबित नहीं हुए। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं। 5 सक्सेस बाय उमर अकमल। रहमान साहब, जो परफॉर्मेंस मिसिंग थी उमर अकमल की कल हमें देखने को मिली, 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा ही कह रहा हूँ कि इसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही PSL नहीं, बहुत सारी लीग्स होती हैं। पाकिस्तान टीम को भी मिडल ऑर्डर्स में समटाइम प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वो प्लेयर्स हैं कि जो मैच चेंज करते हैं। और उमर अकमल ने पाकिस्तान से पहले भी बहुत परफॉर्म किया है। वो कुछ अपनी चीज़ों की वजह से, फिटनेस लेवल की वजह से थोड़ा सा आउट था। तो लेकिन ये है कि जब आप
आपको चांस मिले, बिल्कुल जब आपसे परफॉर्मेंस हो रही हो, तो फिर आप अपने फिटनेस लेवल को और हाई करें और अच्छा परफॉर्म करें कि आप जितने भी क्यू में लगे हैं बच्चे, उनके साथ आप खड़े हों कि मैं भी दरवाज़ा नॉक कर सकता हूँ, मेरे में भी करंट है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अभी भी 3 मैच कोयटा के पास हैं। आप उन तीनों मैचों को इसी तरह फोकस करें, तो आप भी राउंड अबाउट अगर 350 या तीनों मैचों में 50-50 करते हैं तो आप 200 रन बना जाएंगे। तो नॉट बैड कि आपको 4-5 मैच मिले तो 200-250 रन बना लें एंड ऑफ जो लीग है। तो ये एक अच्छी बात होती है टीम के लिए। तो लेकिन लेट्स सी कि आगे बाकी टूर्नामेंट से आउट हैं, इनकी वो परफॉर्मेंसेस अपनी टीम के काम भी नहीं आ सकती, लेकिन अभी उनके काम जरूर आ सकती हैं कि आने वाली क्रिकेट में जो आगे लीग्स हैं तो उनका डोर ओपन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। बिल्कुल। तो रहमान साहब, हसनैन भी हमने देखा कि अनफिट हो गए, जिस वजह से उन्होंने भी नहीं खेला, और उसी के साथ साथ गप्टिल भी एक मैच के अलावा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जेसन रॉय भी जल्दी चले गए, उसके बाद हासारंगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनके लिए, वो भी नहीं आए। तो क्या ये बेसिक प्लेयर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इनके ना होने की वजह से अभी तक बैड लक चल रही है? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। आप 4-5 अगर आपके प्लेयर्स उसमें इंजर्ड भी हो, कोई वापस जा रहा है अपनी नेशनल ड्यूटी पे और कुछ जो है अनफिट हैं, तो ये सारी चीज़ें जब एक मैनेजमेंट सारी चीज़ों के अंदर फंसी होगी, वो फिर रिजल्ट नहीं आ सकता। क्योंकि आपने शफलिंग का वजह भी यही है कि उनके पास वो प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं हुए, जो थे वो खेल के चले गए। तो फिर जब आप एकदम से इतनी चेंजिंग आएंगी तो फिर कैप्टन और मैनेजमेंट के लिए ज़रूर मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो क्रिकेट अपनी अच्छी खेल रहे हैं, जो उनसे हो सकता है उस टीम को भी कोशिश कर रहे हैं जेल हो और अच्छी परफॉर्मेंसेज दें। ये ना लगे कि वन साइडेड गेम हार गए, कि ये बहुत ही बैकफुट हो गए। लेकिन जो कल क्रिकेट खेली है इससे बहुत बेहतर लगा है कि जैसी भी टीम हो, आप लड़ाना जानते हो, आप उनको जेल करते हो, तो फिर आप रिजल्ट अच्छे ले सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट जी, बिल्कुल ठीक बात की। और उसी के साथ साथ क्वेटा की फ्रेंचाइज को, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि 2019 के बाद से अभी तक प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उनको क्या प्लान करना चाहिए? इन चीज़ों पे तो फ्रेंचाइज खुद बेहतर सोच सकती है। आई एम नॉट गोइंग डीपली के व्हाट्स रॉन्ग विद, क्यों क्या क्या उनको बेहतर पता है कि उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी पिकिंग कौन से प्लेयर्स की है। जब ड्राफ्टिंग होती है तो फिर जब आप पूरे साल की, इस साल की पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को देख के ड्राफ्टिंग में जाते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप ड्राफ्टिंग में अच्छे तरीके से वो प्लेयर्स पिक करें कि जो आपको क्वालिफाई करा सके, जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर आपको हाई जाना पड़ता है, हाई पेड जो प्लेयर्स हैं। फिर आपको पता होगा कि ये मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, ये मेरी टीम की ज़रूरत है। अच्छे ऑलराउंडर्स आपको पिक करने पड़ेंगे, क्योंकि 5-6 ओवर के बाद या 10 ओवर के बाद विकेटें गिरे या ना गिरे, जितनी भी टीम्स हैं उनमें देख ले कि पावर हिटर जितने भी एक अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो उनकी टीम गिर जाती है। तो फिर या फिर आप वो करेंगे मिडिल ऑर्डर में आजम खान जैसे, उमर अकमल जैसे प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल हो कि जो 10-15 बॉल्स में आपको 50 रन 40 रन बना दे तो गेम चेंज कर सके। तो ये अभी पूरा साल पड़ा है इस वर्किंग के ऊपर, और मेरे ख्याल में कि इनको नवाज के साथ एक और अच्छे स्पिनर्स की भी ज़रूरत है। बिल्कुल जी। इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल सिटी। रहमान साहब, फजल हक फरूकी ने कल 3 विकेट्स ली और 25 रन दिए, क्या कहना चाहेंगे? वो ये 25 रन भी नहीं होते अगर एंड में उमर अकमल उनको 2 हिट्स ना लगाते तो। लेकिन ऐसी बॉलिंग कि जो नए बॉल को बताता है कि नए बॉल पे स्विंग कैसे होता है। जैसे शहीन का अच्छा इन स्विंग होता है, दोनों स्विंग होते हैं। तो लेकिन ये भी है कि इस बॉलर ने कल अपना लोहा मनवाया है। इसने लाइन और लेंथ इतनी अच्छी की है कि विकेट्स मिलने के बाद कुछ बॉलर्स होते हैं कि ग्रीडी हो जाते हैं कि मैं ज्यादा विकेट्स के पीछे जाऊं, तो उनको रन्स पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ा, जिधर अच्छी टीजिंग लेंथ थी वहीं बॉलिंग कराते रहे। और देखें उनकी कामयाबी कि उन्होंने इतने अच्छे 4 ओवर किए कि उनकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन ये बॉलिंग अच्छी होती है, इसमें दूसरे बॉलर्स जो आपके दूसरे एंड से होते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग के साथ फ़हीम अशरफ का बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि उस मौके पे उसने, जब कैप्टनसी भी अच्छी थी कि जब आपका स्विंग हो रहा, मीडियम पेसर ले आए, स्पिनर्स नहीं लेके आए, लेकिन पहले के 2 ओवर्स में फ़हीम भी 2 आउट कर गया था। तो जब यही मैं कहता हूँ कि बॉलिंग पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप दोनों एंड से विकेट्स लेते हैं तो फिर भी इतने रन्स नहीं होते। लेकिन कोयटा ने जो फिनिश किया 180, फिर भी देखें कि 24 रन पे 4 आउट थे, शायद 3 के 4 आउट थे, फिर भी इतना अच्छा खेलने का मकसद है कि क्रिकेट अच्छी खेलनी। एग्जैक्टली। अब शायद आपकी कुछ बात कर लेते हैं। कल बैटिंग में भी 8 रन स्कोर किए, उसके अलावा बॉलिंग में भी विकेट तो नहीं ले सके लेकिन 32 रन भी दे दिए, क्या कहना चाहिए? चलता रहता है। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान नहीं, आप इस टीम के लिए भी एक बैकबोन है।
आपकी बॉलिंग के ऊपर पूरी इस्लामाबाद बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि आप एक वाहिद स्पिनर है कि जो 3 के 4 पेसर के अंदर खेल रहे हैं। आप देखें कि इनके रोमान रईस, हसन अली, फारूकी 3, फहीम 4, पांचवें ये, मतलब कि ये 4 बॉलरों में एक स्पिनर अच्छा खेल रहा है ना, तो फिर उसकी बॉलिंग 4 ओवर बहुत मैटर करते हैं टीम के लिए। तो मेरे ख्याल में कि जितनी जल्दी अपनी कमजोरी है कि जिस पे उनको विकेट्स मत लेने जाए, डॉट बॉल्स क्रिएट करेंगे, जब एक आधा अच्छा मैच लगेगा तो आपकी सारी फॉर्म वापस आ जाएगी। बिल्कुल जी। लेट्स हैव अ लुक एट पॉइंट्स टेबल। कल का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स हारने के बाद एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल पर सबसे बॉटम पर मौजूद है। 7 मैचेस खेले, आउट ऑफ विच दे जस्ट वॉन 1 मैच, और नेट रन रेट -1.580 के साथ सबसे बॉटम पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ऑन द अदर हैंड कल का मैच जीतने के बाद सेकंड नंबर पर आ गई है। लाहौर कलंदर्स की टीम 7 में से 6 मैचेस जीतकर +1.321 रन रेट के साथ टॉप पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पर। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर ले तो 7 मैचेस खेले उन्होंने, जिसमें से 4 जीते हैं और 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 8 पॉइंट्स के साथ फिलहाल थर्ड नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है, इसने अभी तक सबसे कम 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 में कामयाबी समेटी और 3 में नाकामी के बाद 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। अब कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या कोई ऑप्शन है? क्वेटा तो आउट हो चुकी है, कराची के पास क्या कोई चांस है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इन दोनों टीम्स का आज फिर से आमना सामना होगा। तो रहमान साहब, क्या कोई चांस है, कुछ इफ एंड बट्स की अगर हम हिसाब लगाएं तो कराची किंग्स ऊपर आ सकती है या नहीं? ना बट है ना इफ है। ठीक है, मतलब कोई चांस नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद भी आप नहीं क्वालिफाई पॉइंट्स नहीं बनते, ऊपर जितनी भी 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ऑलरेडी, वो उस दौड़ में पहुंच चुकी हैं और आप बहुत सारे मैच हार चुके हैं। कोई ऐसी चीज हो कि आप हो कि ये 2 मैच जीतेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नंबर 3 और 4 में भी इस्लामाबाद और पेशावर में भी, सॉरी मुल्तान और पेशावर में भी मैच पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने 7 मैच खेले हुए हैं, 3 हारे हुए मुल्तान ने। पेशावर ने 6 मैच खेले हैं, 3 हारे। तो अगर पेशावर अपने 2 या 3 मैच लगातार जीतता है तो ये थर्ड पोजीशन पे भी आ सकते हैं। तो ये भी एक आगे जाके होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसके साथ क्वालिफाइंग राउंड में मैचेस आएंगे। बिल्कुल जी, इसी के साथ साथ हो सकता है। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। जी तो जनाब, आज PSL सीजन 8 का 22वां मैच हमें देखने को मिलेगा, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। रहमान साहब, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए इन दोनों टीम्स को कि बाकी जो मैचेस रह गए हैं उनमें क्या किस तरह की परफॉर्मेंस दें? हाँ, कोशिश तो यही करें, जब प्लेयर्स खेल रहा होता है तो उसकी अपनी बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो जब वो परफॉर्मेंसेस देता है तो उसकी इज्जत में और फ़र्क पड़ता है। जब नहीं देता तो वही जो बंदे अराउंड पहले तारीफ़ कर रहे होते हैं तो वही बातें कर रहे होते हैं। तो प्लेयर्स इन सारी चीज़ों से गुजरता ही रहता है, लेकिन ये वो टाइम है कि जिधर आपने खुद को उठाना है। बिल्कुल, ये ऐसा टाइम, आप खुद को अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आपकी टीम वैसे ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये टाइम है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्रोफेशनल, वो एक कप्तान की नहीं है या एक कोच की नहीं है। प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर खेलते हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर मैं 5 आउट करता हूँ तो कोई कैच पकड़ता है, स्टंप होता है, रन आउट होता है, बहुत सारी चीज़ें उस मेरे 5 आउट में आएंगी। तो वो टीम की गेम है ना, सारी ये टीम गेम है, सबने मिलके की है। तो यही परफॉर्मेंसेस होती है कि जब आप एक टीम है तो उसको मिलके उठाना होता है। ये टाइम है अच्छा परफॉर्म करे, स्टे फ्रंट पे रहे, एक दूसरे के माहौल को अच्छा बनाए और अच्छी सिर्फ क्रिकेट खेले। हार जीत एक डिफरेंट मैटर है, आपको पता है, आप दोनों टीमें आउट है इस इवेंट से, तो लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले अपनी रिस्पेक्ट के लिए और अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल जी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें, माद वसीम इंडिविजुअली नो डाउट ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही आपकी है कि प्लेइंग 11 में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वैसे इन दोनों टीम्स में से क्या लगता है रहमान साहब, आज किस टीम का पलड़ा भारी होगा? आई थिंक कि जैसे पेशावर ने क्वेटा ने कल क्रिकेट खेली है, लेकिन उससे पहले कराची भी बहुत फॉर्म में है, लेकिन कराची का जो मिडल ऑर्डर है उस तरह का फॉर्म नहीं कर रहा। एक प्लेयर है जो फॉर्म में है अभी, वो इमाद वसीम। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो 20-25 बॉलों पे 50-60 कर ले, ऐसा 5 ओवर करे। लेकिन क्वेटा की बैटिंग थोड़ी फॉर्म में, उमर अकमल फॉर्म में है। उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, नवाज ने कल अच्छे 50 रन बनाए। उसके बाद एक जिडान है,
जिडान लड़का, उसने कल अच्छी जी। बैटिंग की, मेरा ख्याल है उसने 50 रन बनाए। बिल्कुल। तो इस सरदार ने मिडल ऑर्डर 59 जी किए थे बिल्कुल, कल, जी। इनका मिडल ऑर्डर भी फॉर्म में है, बिल्कुल। तो कोयटा टफ टाइम देख सकता है कराची को। लेकिन कराची भी जितने मैचेस पिछले हमने देखे क्लोज मार्जिन से ही हारी है। हाँ, क्योंकि कराची बॉलिंग से बहुत सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि कराची के पास उस तरह के सिवाय आमिर के कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो तेज़ भी हो, सीम स्विंग भी कर रहा हो, बिल्कुल। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखें कल एक अच्छा बॉलर था, उसने 3 आउट 3 किए, विकेट्स फिर लिए। फ़हीम ने उसके साथ पार्टनरशिप लगाई, तो ये पार्टनरशिप अगर अकेला आमिर या माद करता रहेगा फिर भी 3 बॉलर बचते हैं, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा ओवर या एक बैड ओवर मैच को चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत मिसिंग है उनमें। तो आई होप कि ये आज अच्छी फील्डिंग भी अच्छी कर सकते हैं आप। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आपकी बैटिंग बॉलिंग सफ़र कर रही हो तो आप फील्डिंग में ऐसे फील्डिंग जेल इतनी हो strong कर जाए लें, कि बिल्कुल। 25-30 रन आप उसमें बचा लें, तो बिल्कुल। जिससे टीम को एफर्ट हो। तो That's it. कराची की बॉलिंग पे तो हम काफ़ी बात करते रहते हैं कि आमिर के अलावा कोई नहीं है, तो कोई चेंजिंग्स लगता है आपको आज होंगी या क्या बेसिक उनको चेंजिंग्स करनी चाहिए? चेंजिंग उनकी टीम ऐसी, यही टीम है अभी उनके पास जो थ्रू आउट खेल रही है। उन्होंने बिल्कुल। काफ़ी चेंजिंग की है, लेकिन वो कम्बिनेशन बन नहीं सका। उनके पास कोई रेगुलर, इमरान ताहिर भी मेरा ख्याल उस तरह फॉर्म में नहीं थे। बिल्कुल। शमसी आए, उनसे एक मैच हुआ, वो परफॉर्म नहीं हो सका। आमिर के साथ कोई दूसरा अटैक बॉलर नहीं है, बिल्कुल। आपके पास डेथ बॉलर नहीं है। अब स्पिनर्स तो नहीं आखिरी ओवर करेंगे, पहला एक ओवर कर सकते हैं आप नए बॉल से, लेकिन बिल्कुल। आखिरी ओवर में आप स्पिनर से चांस नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी बहुत ज़रूरत है इनसाइड द ग्राउंड। अगर बिल्कुल। आपके पास बॉलिंग ही पूरी नहीं है, आप 200 भी कर लेंगे, 250 भी कर लेंगे, तो वो चेज होने के चांस होते हैं कि आपके पास बॉलिंग नहीं है, तो ये भी रन हो सकते हैं। बिल्कुल जी, लेट्स सी आज क्या चेंजिंग्स होती हैं। डेफिनेटली उनको करनी चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। ऑब्वियसली प्लेऑफ्स के लिए तो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जितने रिमेनिंग्स मैचेस हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।